प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में भले चंगे होंगे, कुशल होंगे और प्रभु आप सभी को बहुतायत से अनुग्रह आशीष करने पाए। मेरे मित्रों, आज एक छोटे से वचन लेकर के मैं आपके बीच में आपको आत्मिक संदेश देना चाहता हूं, जो मिलता है अय्यूब की किताब उसके 23वीं अध्याय के 10वीं आयत, जहां अय्यूब ये कहते हैं, जब वह मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। हमारा परमेश्वर हमें ताने वाला परमेश्वर है। अय्यूब जो कि परमेश्वर का जन था, जिसने परमेश्वर के लिए बहुत दुख उठाया और उस कठिन समय में भी उसने वो किया जिसको करने के लिए कई विश्वासी आज अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। मेरे मित्रों, जीवन की हालात और परिस्थिति को देखते हुए हमारे जीवन में क्या बीत रहा है, ये हम जब रियलाइज करते हैं तो हमें अपने दुख को देख करके कई बार परमेश्वर को ये कहने का समय आता है कि हे परमेश्वर, क्या तू मेरे आंसू को नहीं देख रहा या मेरे दुख को नहीं देख रहा। लेकिन मेरे मित्रों, जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो आप अय्यूब को याद कीजिए। अय्यूब के जीवन के उस दुखों के पलों में उसका जबकि धन और संपत्ति खत्म हो चुका है, उसके बेटे बेटियां खत्म हो चुके हैं और उसकी पत्नी जिसने उससे यह भी कहा कि अब तू प्रभु की निंदा कर और मरना है तो मर जा। और उसके पश्चात उसके 3 मित्र आकर उससे अय्यूब से ये कहते हैं कि ये सब तेरे जीवन की गलतियों के कारण हुआ होगा। मेरे प्रियो मित्र सांत्वना देने आए थे, लेकिन उन्होंने शांति की कोई बातें नहीं कही। मेरे मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, उस कठिन समय में भी अय्यूब ने वो नहीं किया जो आज के विश्वासी करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी प्रभु के नाम को निंदा नहीं किया, प्रभु के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा, और उसका ऐसा कहना ही अय्यूब के जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण बना। मेरे मित्रों, उस समय अय्यूब ने अपने जीवन में यह समझा कि मेरा परमेश्वर मुझे आग की भट्टी में तार रहा है। मेरे मित्रों, आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन का दुख, आंसू, कष्ट और वेदनाएं, ये आपके जीवन को खत्म करने के लिए नहीं, परंतु आपके जीवन को मसीह यीशु में और अधिक मजबूती के साथ, बलवंत के साथ और सामर्थ्य बनाकर खड़ा करने के लिए है। कभी जीवन के दुखों को देखकर आप यह न समझें कि मेरा परमेश्वर मुझे ध्यान नहीं देता है। नहीं मेरे मित्रों, उसको आपकी चिंता है, वो आपको बराबर ध्यान देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में दुख इसलिए आता है कि हमें पहले से ज्यादा और अच्छा बनाए, पहले से ज्यादा और तरासे, पहले से ज्यादा हमारे जीवन को और निखारे। इस समय जब अय्यूब ये बात बोल रहा है तो समझिए अय्यूब के जीवन में क्या चल रहा होगा कि अय्यूब एक सोना है और परमेश्वर ने उसे उठाकर आग की भट्टी में रखा है। मेरे मित्रों, जैसे सोने को उसकी चमकता या उसके चमकीले उस निखार की अवस्था को लाने के लिए, उसको और अधिक तराशने के लिए या उसको और अधिक लोगों के बीच में चमकता हुआ दिखाने के लिए वो उसको आग की भट्टी में रखता है। आग की भट्टी में रखने के पीछे का कारण यह नहीं है कि वह उसको पूरी तरह से आग में खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, आग से बहुत सी चीजें कंज्यूम होती है, लेकिन सोना आग से कंज्यूम नहीं होता। परंतु आग में जैसे ही सोना उसके संपर्क में आ जाता है तो वह चमकने लगता है, वो निखरने लगता है। उसके ऊपर पड़े हुए वो मैल, वो गंदगी जल कर खत्म हो जाते हैं और सोना का असली रूप निखर कर सामने आता है। अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर की दृष्टि में आप भी किसी सोने से कम नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में आप सोना है मेरे मित्रों, और वो एक ऐसा सोनार है जो आपके जीवन के दुख और तकलीफों के जरिए वो आपको खरा सोना बनाना चाहता है।
और ऐसा तभी होता है जब आप अपने आप को उस दुख की भट्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे मित्रों, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनके जीवन में एक ऐसा अनुभव आया कि उनको 7 गुना भड़का हुआ आग का भट्टा में उनको डाल दिया गया, उनको फेंक दिया गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, उस भड़काए हुए 7 गुना आग के भट्टे में शद्रक, मेशक और अबेदनगो फेंक दिए गए थे। लेकिन बाइबिल उठाकर आप पढ़िए, वहां पर बाइबिल इस बात को प्रमाणित करती है कि उनके मोजे तक भी उस आग में जलने नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब उनको उस 7 गुना आग की भट्टी में इसलिए फेंकने के लिए इजाजत दिया ताकि उनके जीवन और अधिक निखरने पाए, उनका जीवन और अधिक परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग होने पाए। जब वो उस आग के भट्टी को पार करके निकले तो उन्हें जो मान सम्मान मिला, तो मेरे प्रियो, आप बाइबल पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं। अगर ये ऐसा है तो आप भी परमेश्वर के दृष्टि में सोने के समान व्यक्ति बनना है, और प्रभु आपको ऐसा देखता भी है। मेरे प्रियो, आप कोई ऐसे पदार्थ नहीं है जिस पर कोई धूल या मिट्टी या मैल जम करके आपके जीवन के चमक को खत्म करे। शैतान कई बार आपके ऊपर ऐसा परिस्थिति ले आता है जब आपका जीवन, आपको मानो ऐसा लगता है कि आप इस स्थिति में आ चुके हैं, आपके जीवन का वो चमक या वो खासियत दिखाई नहीं देती जो प्रभु देखना चाहता है। याद रखिए, अगर ऐसी बात है तो अपने जीवन में आए हुए दुख और तकलीफों को नजरअंदाज ना करें, उसे प्रभु की तरफ से आप स्वीकार करें, और स्वीकार करते हुए आप उसमें परमेश्वर पर भरोसा रखिए। याद रखिए, उस कठिन समय में अय्यूब ने अपने जीवन में यह कहा कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमारे जीवन का दुख और तकलीफ, हमारे जीवन का दुख और तकलीफ जब हम उसमें से होकर के गुजरते हैं, तो मेरे मित्रों, हमें भी अय्यूब के समान दृढ़ विश्वास से यह कहना चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगर परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला है, परमेश्वर आपको उस दुख की भट्टी में से ताने वाला है, ध्यान रखिए मेरे मित्रों, जब वो उसमें से आपको निकालेगा तो आपके जीवन में वो चमक, वो सुंदरता, वो शोभा दिखाई देगी जिसको निखर करके सामने आना है। मेरे मित्रों, कई बार हम अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, अगर आप यह मानते हैं कि आप प्रभु की दृष्टि में सोने के समान हैं और आपका सोनार परमेश्वर है, तो दुख की भट्टी में जब वो आपको ताएगा तो निखर करके आप खरे सोने के समान हो जाएंगे। खरे सोने के समान आप निर्मल, स्वच्छ और लोगों को पसंदीदा मेटल बन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आज की शाम प्रभु के वचनों से आपकी हिम्मत को, कि आप अपने जीवन को पवित्र, धर्मी और उस धार्मिकता में जो मसीह ने आपके जीवन में डाला है, ताकि वो धार्मिकता जब दुख के बीच में से गुजरती है तो फिर मेरे मित्रों, वो जैसे दिखाई देती है, फिर उसका मूल्य सोने से कहीं अधिक बढ़कर होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में आए हुए उस दुख को नज़रअंदाज न करें। समझे कि मेरा परमेश्वर मुझे ता रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से अनुग्रह और आशीष प्रदान करे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के।